तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है दोस्तों आपके पास पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों से जो है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी दृष्टि से जो है दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है ये पर्यायवाची शब्दों की रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों हमने 3 से 4 क्लासें जो है पर्यायवाची शब्दों की कर ली है। तो काफ़ी टाइम से जो है दोस्तों आपकी ये क्लासें नहीं हो पा रही थी। तो आज जो है दोस्तों फाइनली हम आपके लिए जो है दोस्तों हिंदी की जो है ये क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, आप जो है दोस्तों पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो आपका या फिर फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, कहने का मतलब है आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों सामान्य हिंदी जो है दोस्तों हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो है दोस्तों मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो पर्यायवाची शब्द हैं ये होते क्या है। ठीक है, पहली वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है दोस्तों क्विक रिवीजन की दृष्टि से जो है हम थोड़ा देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है। ठीक है, पर्यायवाची का अगर हम संधि विच्छेद करें दोस्तों, तो पर्याय का जो अर्थ होता है, पर्याय का अर्थ होता है समान। ठीक है, इसके अलावा वाची अगर हम देखें तो वाची का मतलब होता है दोस्तों बोले जाने वाले। ठीक है, यानी कि समान बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है, एक जैसा होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पर्यायवाची शब्द रहेंगे उनको कवर करेंगे। इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, इनको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि समानार्थक शब्द कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि वहां पर आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तो कहने का मतलब है सामान्य भाषा में जो है पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। क्योंकि पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्दों का जो प्रयोग है ये सामान्यतः जो है दोस्तों एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्दों को जो है दोस्तों प्रतिशब्द भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाए प्रतिशब्द आपको बताना है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक नॉलेज जो आपके पर्यायवाची शब्दों से रिलेटेड थी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, वर्णमाला के हिसाब से जो है दोस्तों हम पर्यायवाची शब्दों को देख रहे हैं। तो अ वर्ण से जो है हमने शुरू किए थे अपने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, और आज जो है दोस्तों त वर्ग पर हम पहुंच गए हैं। त वर्ग पर जो है दोस्तों हम आज द से स्टार्ट होने वाले जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखेंगे। तो पहला जो शब्द है दोस्तों हमारे पास ये है दीपक। ठीक है, दीपक को हम और किन नामों से बुला सकते हैं, या फिर दीपक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे। तो दीपक को जो है दोस्तों दीप कहा जाता है। इसके अलावा प्रदीप भी जो है दीपक को कहा जाता है, और दिया। ठीक है, ये क्या है, दीपक के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा दीपक को जो है दोस्तों हम ज्योति भी कहते हैं। ठीक है, ज्योति भी जो है दोस्तों दीपक को कहा जाता है, और इसके अलावा चिराग। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी दीपक की कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास शब्द दूध। ठीक है, दूध का पर्यायवाची है दोस्तों क्षीर। ठीक है, क्षीर दूध को कहा जाता है। इसके अलावा पेय, दुग्ध और स्तन्य। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों गारस भी जो है दूध को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारे पास दिन। तो दिन के पर्यायवाची है दोस्तों वासर, दिवस, अह। इसके अलावा जो है दोस्तों वाहर। ठीक है, वाहर भी जो है दिन का पर्यायवाची शब्द है, और वार। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट शब्द की बात करूँ दोस्तों, तो अह और वासर। ठीक है, इसके अलावा वाहर और वार और दिवस ये जो है दोस्तों कॉमन शब्द है, और आप सभी को पता होंगे दोस्तों कि ये दिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास दया। ठीक है, दया के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो यहाँ पर दया को कहा जाता है दोस्तों करुणा। ठीक है, इसके अलावा कृपा, प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह और आदर्श। आदर्श भी जो है दोस्तों दया का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारे पास देह। देह यानी कि शरीर। ठीक है, तो शरीर के अन्य क्या क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो शरीर को तन भी कहा जाता है। ठीक है, विग्रह कहा जाता है, काया कहा जाता है, इसके अलावा वपु कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य भी शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे कि कलेवर। कलेवर भी जो है शरीर को कहा जाता है, और गात। ठीक है, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये भी आपको नोट करते हुए चलने हैं। तो यहाँ पर देह के जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों विग्रह, काया, वपु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शब्द है हमारे पास धरती। ठीक है, धरती के पर्यायवाची देखेंगे तो धरा,
वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वसुधरा, धरणी, धरित्री, मही इंपॉर्टेंट है, अचला, अवनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और भू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है दोस्तों क्षमा भी जो है एक पृथ्वी का या फिर धरती का पर्यायवाची शब्द होता है, और रसा, ठीक है। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको भी आप नोट करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों धनुष। धनुष के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो यहाँ पर चाप भी जो है धनुष को कहा जाता है, धनु, धनवा, कमान, ठीक है। इसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों जो कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, जिसमें कि पहला है दोस्तों आपका सारंग, ठीक है। सारंग जो है दोस्तों कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सारंग जो है दोस्तों ये धनुष का भी एक पर्यायवाची शब्द है। बाकी सारंग अन्य किन शब्दों के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा धनुष का एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों वो है कोदंड, ठीक है। कोदंड भी जो है दोस्तों धनुष का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। कोदंड, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि कोदंड जो है किस भगवान के धनुष का नाम था, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है दोस्तों हम इनको रिवाइज करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो दीपक के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों दीप, प्रदीप, दया, ठीक है। दूध का क्षीर, पई इंपॉर्टेंट है, दुग्ध, स्तन, और गारस जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। दिन का है दोस्तों वासर, दिवस, अह, ठीक है। दया का है करुणा, कृपा, प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह, ठीक है, ठीक है। देह का है दोस्तों शरीर, तन, विग्रह, काया, वपु, ठीक है। इसके अलावा धरती का धरा, वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी जो है वसुधरा, धरणी, धरित्री, मही, अचला, अवनी, और भू। धनुष का है चाप, धनु, धनवा, और कमान, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास धर्म, ठीक है। धर्म के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों पंथ, संप्रदाय, मत, और कर्तव्य, ठीक है। ये सभी क्या है धर्म के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है दोस्तों ध्रुव, ठीक है। ध्रुव के पर्यायवाची शब्द है अटल, दृढ़, पक्का, और मजबूत, ठीक है। यानी कि सभी क्या है ध्रुव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों हमारे पास नदी, और नदी के जो है दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर नदी के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों ये आपको देखते हुए चलने हैं, ठीक है। तो नदी की अगर हम बात करें तो नदी को कहा जाता है सरिता, ठीक है, नदिया। इसके अलावा तरंगिणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और तटनी, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों कुलकंसा जो है दोस्तों ये भी पर्यायवाची है नदी का, और निर्झरणी, ठीक है। तो ये सभी क्या है नदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है हमारे पास नारी। तो नारी को कहा जाता है दोस्तों महिला, स्त्री, अबला, ललन्ना, औरत, और वामा, ठीक है। ये सभी क्या है नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नाव। नाव के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो नाव के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों नौका, तरिणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तटिनी अगर हम बात करें तो तटिनी तो नदी का पर्यायवाची शब्द है, और तरिणी जो है दोस्तों ये नाव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा तरी, जलियान, डोंगी इंपॉर्टेंट है, और नैया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तरंगिणी पूछा जाए तो तरंगिणी जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है, और तरिणी पूछा जाए तो तरिणी जो है दोस्तों नाव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके अलावा तटनी और तरिणी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तटनी जो है दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द है, और तरिणी जो है ये नाव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए नरक शब्द का पर्यायवाची शब्द देखिए तो यमपुर, यमलोक, और यमालय, ठीक है। ये सभी क्या है नरक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास नाग, ठीक है, यानी कि सर्प। सर्प के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों सांप, अही, व्याल, ठीक है, भुजंग, विषधर, उरग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारंग, ठीक है, मैंने पूछा था ना सारंग जो है दोस्तों कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर सारंग जो है दोस्तों नाग का भी एक पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने धनुष का भी जो है पर्यायवाची शब्द सारंग देखा है। इसके अलावा नाग का भी जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द एक सारंग होता है। इसके अलावा अन्य भी शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों सारंग होते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये। इसके अलावा सर्प का जो है दोस्तों फणीस भी एक पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नारद। नारद का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों देवर्षि, ब्रह्मश्री, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये सभी क्या है नारद के पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों के अलावा जो दोस्तों कली कारण, ठीक है, कली कारण भी जो है एक नारद का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नमस्कार, ठीक है। तो नमस्कार का पर्यायवाची शब्द है नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन, और सलाम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, और अगला जो शब्द है हमारे पास वो है नाश, ठीक है। नाश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों विनाश, क्षय, ध्वंस, ठीक है। इसके अलावा निर्मल, निर्मल पवित्र, ठीक है। तो यहाँ पर निर्मल के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों अमल, पावन,
पवित्र, विमल, स्वच्छ, इसके अलावा निष्कलुष, पाक और शुचि। शुचि यानी कि स्वच्छ या शुद्ध, पवित्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं आपके निर्मल शब्द के, ठीक है। चलिए अगला शब्द है यहाँ पर नीति। नीति के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों रीति, नए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और राजविद्या, ठीक है। तो यहाँ पर नए आपको ध्यान रखना है, नीति का पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट है निर्प। निर्प यानी कि राजा, ठीक है। तो राजा के पर्यायवाची शब्द हैं भूपाल, भूपति, नरपति और नरेश, ठीक है। चलिए अगला शब्द है दोस्तों पति। पति के महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों यहाँ पर स्वामी, नाथ, कंत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भरतार इंपॉर्टेंट है, बल्लभ इंपॉर्टेंट है, बालम और मालिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों वो नोट करते हुए चलने हैं, ठीक है। तो पति की इंपॉर्टेंट शब्द हो गए यहाँ पर कंत, ठीक है, इसके अलावा भरतार और बल्लभ, ठीक है। पत्थर के पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो पत्थर के जो है दोस्तों प्रस्तर, पाषाण, पाहन और संग, ठीक है। संग इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक शब्द आता है दोस्तों उपल, ठीक है। उपल भी जो क्या है पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों पुत्री। पुत्री का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें तो बेटी, सुता, तन्या, दुहिता और आत्मजा, ठीक है। आत्मजा भी जो है दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा तनुजा, ठीक है, तनुजा भी जो है दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा जो है पुत्री को नंदिनी या फिर नंदना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट करना है। अगला शब्द है हमारे पास पेड़, ठीक है। तो पेड़ के महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों वृक्ष, पादप, तरु, विटप इंपॉर्टेंट है, और रूख, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप नोट कर लेना, ठीक। तो यहाँ पर पेड़ के जो पर्यायवाची शब्द है वो है वृक्ष, पादप, तरु, विटप, ठीक है, और रूख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारे पास प्रेम। प्रेम का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो प्रीति, राग, लगाव, स्नेह, अनुरक्ति और प्यारे, सभी क्या हैं प्रेम के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। तो नाश का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अति महत्वपूर्ण जो आपको नोट कर लेना है क्षय, ध्वंस, ठीक है। इसके अलावा निर्मल का अगर हम देखें तो निष्कलुषु, पाक और सूची, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसके अलावा अगर नीति शब्द की बात करें तो नए, ठीक है। नीत पर अगर हम देखें तो नरेश थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पति की अगर हम बात करें तो कंत, भरतार और बल्लभ, ठीक है। इसके अलावा ये और सभी कॉमन शब्द हैं दोस्तों। पत्थर का अगर हम बात करें दोस्तों तो पाहन और संग थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। पुत्री का अगर हम देखें दोस्तों तो आत्मजा, ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज भी रहते हैं। इसके अलावा तनुजा आपको याद रखना है, और नंदिनी भी जो है पुत्री का ही पर्यायवाची शब्द है। पेड़ का अगर हम देखें तो विटप और रूख, ठीक है। तो चलिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आगे हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट शब्द है दोस्तों हमारे पास प्रातः काल, ठीक है। प्रातः काल के हम यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द अगर देखें तो प्रातः काल के जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं सुबह, सवेरा, भोर, प्रातः, विहान और उषा काल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों तो अरुणोदय भी जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण शब्द है आपका प्रातः काल का, ठीक है, अरुणोदय, ठीक है। तड़का भी जो है दोस्तों प्रातः काल का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इन शब्दों के अलावा जो है दोस्तों अमृत वेला, ठीक है, अमृत वेला भी जो है दोस्तों प्रातः काल का एक अति महत्वपूर्ण जो है पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पंडित। पंडित के पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो सुधी, कोविद, विद्वान, मनीषी और बुद्धिमान, ठीक है। इसके अलावा पत्नी का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें तो भार्या, ठीक है, कलत्र, वधु, बहु, गृहिणी, दारा और अर्धांगिनी, ठीक है। ये सभी क्या हैं पत्नी की पर्यायवाची शब्द हैं। और इन शब्दों के अलावा जो है दोस्तों वामाग्नि और परमेश्वरी भी जो है पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों पराग। पराग शब्द के पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो रज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पुष्प रज, कुसुम रज और पुष्प धुली, ये सभी क्या हैं पराग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों हमारे पास पवन, ठीक है, ठीक है। तो पवन के पर्यायवाची शब्द दोस्तों अनिल, हवा, वायु, समीर और मारुत, ठीक है। चलिए अगला शब्द है हमारे पास पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द है सूत, ठीक है। इसके अलावा बेटा, तन्य, ठीक है। तन्य क्या है दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तन्या जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है। आत्मज के अलावा पूत और लड़का, ये क्या है पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला यहाँ पर शब्द है दोस्तों पुष्प, ठीक है। तो पुष्प के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, ठीक है, और इसके अलावा पुहूप, ये सभी क्या हैं पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों मंजरी भी जो है पुष्प का एक पर्यायवाची शब्द
है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, प्रसून, कुहूक और मंजरी। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों परिणय। परिणय की पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो शादी, विवाह, इसके अलावा पाणी ग्रहण और ब्याह, ये सभी क्या है, परिणय की पर्यायवाची शब्द है। पिशाच के देखें तो भूत, प्रेत और पिशाचरू। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पिशाच यानी कि भूत की पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों हमारे पास ये है बंदर। बंदर की पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वानर, कपि, शाखा मिर्ग इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा मरकट। ठीक है, तो यहाँ पर शाखा मिर्ग जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखना है आपको। शाखा मिर्ग जो है दोस्तों ये बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों ये मरकट भी है, और इसके अलावा कीस भी जो है दोस्तों बंदर का एक पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण की पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों तो द्विज, भूसुर, भूदेव और विप्र, ये सभी क्या है, ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों सारंग भी जो है ब्राह्मण का एक पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों ब्रह्मा। ठीक है, तो ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं कमलासन, चतुरानन, स्वयंभू, विधि, विधाता, प्रजापति, अज। ठीक है, इसके अलावा वरिंची और श्रेष्ठा, ये सभी क्या हैं, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बुद्धि। तो बुद्धि के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों मति, मनीषा, प्रज्ञा और धी। ठीक है, यहाँ पर धी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों बिजली। ठीक है, तो बिजली के जो है दोस्तों कई पर्यायवाची शब्द भी जो है दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिजली के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं वो है दोस्तों विद्युत। ठीक है, दामिनी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सौदामिनी भी जो है दोस्तों यहाँ पर बिजली के पर्यायवाची शब्द है चपला, तड़ित। ठीक है, क्षण प्रभा, बिजुरी और गाज, ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों बिजली के। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों यहाँ पर बादल। ठीक है, तो बादल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं घन, जलद। ठीक है, मेघ, पयोद, वारिद, इसके अलावा नीरद, पयोधर और वारीवाह। ठीक है, ये सभी क्या हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अम्बुद भी जो है दोस्तों ये जो है बादल का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बाज। तो बाज के पर्यायवाची शब्द होते हैं सयेन, करग और इसके अलावा ससघातक। ठीक है, ये सभी क्या हैं, बाज के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर अन्य शब्द की बात करें तो लंबकर्ण भी जो है दोस्तों यहाँ पर बाज का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो बाज का एक अन्य पर्यायवाची शब्द जो महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है आपका लंबकर्ण। ठीक है, लंबकर्ण भी जो है बाज का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला शब्द है यहाँ पर बाघ। ठीक है, तो बाघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं चित्रक इम्पोर्टेंट है और व्याघ्र। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं दोस्तों जिनके आपको पर्यायवाची देखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बर्तन। ठीक है, तो बर्तन के पर्यायवाची शब्द होते हैं पात्र, इसके अलावा वासन और भांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों बहुत। तो बहुत के अगर हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखें तो बहुत के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों प्रभूत। ठीक है, तो प्रभूत भी जो है क्या है, बहुत का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अति, प्रचुर और अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभूत आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा अति, प्रचुर और अधिक ये शब्द जो है दोस्तों सामान्य बोलचाल भाषा में भी जो है दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है प्रभूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिन। तो बहिन के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों भगिनी, अनुजा और सहोदरा। ठीक है, ये सभी क्या है, बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके अलावा स्वासा। ठीक है, स्वासा भी जो है दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है आपका बहिन का। ठीक है, ठीक है, और आज की क्लास का जो लास्ट शब्द है दोस्तों आपके पास वो है भौरा। तो भौरे के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों ये होते हैं भ्रमर, मृंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भंवरा, अली, मधुप, मधुकर। इसके अलावा जो है दोस्तों मिलिंद भी जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द है आपका भौरे का, और अलिंद। ठीक है, अलिंद भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस सभी जो है नोट कर लें। तो भौरे का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों मृंग, अली, इसके अलावा जो है दोस्तों मलिंद और अलिंद। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 50 अति महत्वपूर्ण शब्द जिनके हमने पर्यायवाची शब्द देखे। ठीक है, तो इसी तरह की क्लासों के लिए जो है दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो आज हमने जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्दों की ये 4th क्लास हमारी रही है, और अन्य भी जो है दोस्तों जितने भी आपके यूके SSSC और यूके PSC में सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सभी को जो है दोस्तों हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। बाकी आपकी जो है दोस्तों जल्द ही वीडियो VPTO के जो है एग्जाम होने जा रहे हैं, तो आप सभी को जो है दोस्तों अपना सिलेबस कवर कर लेना है। बाकी की जो क्लासें आपकी हिंदी की रहेगी दोस्तों वो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी जो है दोस्तों चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।